सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड मॉर्निंग। आज हम चलते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। हिस्ट्री का ये पार्ट है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका क्लास आज होगा ब्राह्मण ग्रंथ, आगे आपका होगा आरण्यक ग्रंथ, फिर आगे उपनिषद, फिर आगे पुराण। इतने पार्ट को आज पढ़ना है आपको, और आज आपको याद करवा देते हैं। आप ध्यान से देखते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो सबसे पहले ब्राह्मण ग्रंथ चलते। ब्राह्मण ग्रंथ है क्या? सारे जितने भी वेद हैं सारे का ब्राह्मण ग्रंथ आपको देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पर है सामवेद, यजुर्वेद, जितने भी वेद हैं, 4 प्रकार के वेद हैं, तो सारे वेद का ब्राह्मण ग्रंथ होता है। तो ब्राह्मण ग्रंथ में ये क्या है, ध्यान से देखेंगे। ब्राह्मण ग्रंथ में विभिन्न प्रकार के यज्ञ एवं कर्मकांड के करने के नियम एवं कानून की चर्चा है। ब्राह्मण ग्रंथ में क्या है, विभिन्न प्रकार के यज्ञ एवं उनके कर्मकांड करने नियम कानून की चर्चा है। यानी कैसे यज्ञ करना है, उसका कर्मकांड क्या है, उसके नियम कानून के बारे में चर्चा किया गया। इसको याद रखना। आपसे एग्जाम में सवाल रहेगा कि यज्ञ के कर्मकांड और उसके नियम कानून की चर्चा किसमें किया जाता है? ब्राह्मण ग्रंथ। आपको याद रखना है ब्राह्मण ग्रंथ में। अगला पॉइंट पर हम चलते हैं। प्रत्येक वेद का अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ होता है। जितने भी वेद है सारे का 4 प्रकार का वेद है, चारों प्रकार के वेद का अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ होता है। प्रत्येक वेद यानी जितने भी वेद होते हैं सारे के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। जैसे ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्री एवं कोशित की, इसको याद रखना है। बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? ऐत्री एवं कोशित की, इसको याद रखना है। ऐत्रीय एवं कोशित की, ऐत्रीय एवं कोशिक की ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन था? ऐत्री एवं कोशित की, ऐत्री एवं कोशित की, इसको याद रखना। अगला पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है आपका ऐत्री ब्राह्मण ग्रंथ में राजा के राजत्व के सिद्धांत की चर्चा किया गया है। आपसे एग्जाम में सवाल रहेगा कि किस ब्राह्मण ग्रंथ में राजा के राजत्व के सिद्धांत की चर्चा किया गया? राजा के राजत्व के सिद्धांत की चर्चा ऐत्री ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया। ऐत्री और कोशित की 2 ब्राह्मण ग्रंथ है ऋग्वेद का, जिसमें ऐत्री में राजा के राजत्व के सिद्धांत की चर्चा किया गया। कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। इसी ब्राह्मण ग्रंथ में राजस्व यज्ञ की चर्चा किया गया। यानी ऐत्री ब्राह्मण ग्रंथ में राजस्वी यज्ञ की चर्चा किया गया है ऐत्री ब्राह्मण ग्रंथ में। आपसे एग्जाम में रहेगा कि राजस्वी यज्ञ की चर्चा किस ब्राह्मण ग्रंथ में? आपको बोलना है ऐत्रीय ब्राह्मण ग्रंथ। ये ऐत्रीय ब्राह्मण ग्रंथ में राजा के राजत्व के सिद्धांत की चर्चा राजस्वी यज्ञ जो है ऐत्री ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया है। आपसे एग्जाम में रहेगा कि ऐत्री ब्राह्मण ग्रंथ में राजा के राजत्व के सिद्धांत की चर्चा और इसी ब्राह्मण ग्रंथ में राजस्वी यज्ञ की चर्चा किया गया। ये दोनों पॉइंट को याद रखना है। अगला पॉइंट पर हम चलते हैं कि सामवेद के कई ब्राह्मण ग्रंथ हैं। सामवेद के कई ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जिसमें 2 महत्वपूर्ण हैं, 25 ब्राह्मण ग्रंथ और 26 ब्राह्मण ग्रंथ। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि सामवेद के 2 महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? 25 ब्राह्मण ग्रंथ और 26 ब्राह्मण ग्रंथ। 2 ग्रंथ को याद रखना है। 25 26 सामवेद का 2 ब्राह्मण ग्रंथ 25 और 26, इसको सिर्फ याद रखना। अगला पॉइंट पर हम चलते हैं। सामवेद के 25 ब्राह्मण ग्रंथ में सरस्वती के लुप्त होने की चर्चा एवं प्रकट होने की चर्चा किया गया है। यहाँ 25 ब्राह्मण ग्रंथ में सिर पंचमी होता है ना, सिर पंचमी को क्या सरस्वती पूजा के बारे में जानते हैं, तो उसी प्रकार से इसको याद रखना है कि 25 ब्राह्मण ग्रंथ में सरस्वती के लुप्त होने एवं प्रकट होने की चर्चा किया गया। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि किस ब्राह्मण ग्रंथ में सरस्वती के लुप्त होने एवं प्रकट होने की चर्चा किया गया है, तो आप बोलेंगे 25 ब्राह्मण ग्रंथ। और 25 किस ब्राह्मण ग्रंथ का है? तो 25 जो है सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ 25 है। इसमें सरस्वती के लुप्त होने एवं प्रकट होने की चर्चा किया गया है। अगले पॉइंट पर बढ़ेंगे। 26 ब्राह्मण ग्रंथ में भूकंप एवं अकाल की चर्चा किया है। 26 मतलब आपको याद रखना है कि 26 ब्राह्मण ग्रंथ जो सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें भूकंप एवं अकाल की चर्चा किया गया। भूकंप एवं अकाल, भूकंप आएगा तो अकाल होगा ही। भूकंप एवं अकाल की चर्चा 26 ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया। आप देखिए ऊपर से एक बार फिर से आपको दोहरा देते हैं स्पीड में, आप ध्यान से देखते रहेंगे। ब्राह्मण ग्रंथ सारे वेद का अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ होता है, इसको याद रखना है। ब्राह्मण ग्रंथ में यज्ञ एवं उनके कर्मकांड की चर्चा एवं नियम कानून के बारे में दिया गया है। उसके बाद है वेद
प्रत्येक वेद का अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ होता है। सारे वेद का, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सारे का अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ होता है। जैसे ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय एवं कौशितकी है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन हो गया? ऐतरेय एवं कौशितकी हो गया ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ। उसके बाद यहाँ ध्यान देना, प्रत्येक वेद का अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय एवं कौशितकी, इसको तो याद हो गया। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में राजा के राजस्व की सिद्धांत की चर्चा किया गया और इसी ब्राह्मण ग्रंथ में राजसूय यज्ञ की चर्चा की, राजसूय यज्ञ की चर्चा ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं सामवेद। सामवेद के कई ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जिसमें से दो महत्वपूर्ण है, पंचविश और षड्विश। पंचविश में सरस्वती के प्रकट होने की चर्चा और लुप्त होने की चर्चा किया गया है, और षड्विश में क्या किया गया? भूकंप एवं अकाल की चर्चा किया गया। भूकंप एवं अकाल की चर्चा षड्विश में किया गया है। आपको इतना याद हो गया होगा। अगले पॉइंट पर हम चलेंगे और सारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें जो है आपको थोड़ा सा हार्ड लगेगा याद करने में, लेकिन एक दो बार वीडियो आप सुन लेंगे तो आपके एग्ज़ाम में इससे सवाल बहुत ज़्यादा रहता है। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, आपके एग्ज़ाम में सवाल रहेगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। अगले पॉइंट को हम देखते हैं। अगला पॉइंट आपका है यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन है? ध्यान देना। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ को शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, शतपथ एक नंबर है। दूसरा तैतरीय ब्राह्मण ग्रंथ, दूसरा तैतरीय ब्राह्मण ग्रंथ। पहला है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ और दूसरा क्या है? तैतरीय ब्राह्मण ग्रंथ। दूसरा है तैतरीय ब्राह्मण ग्रंथ, तैतरीय ब्राह्मण ग्रंथ। अगले पॉइंट पर हम चलते हैं, ध्यान देना है। यजुर्वेद का कौन कौन हो गया? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ और तैतरीय ब्राह्मण ग्रंथ। दो ब्राह्मण ग्रंथ महत्वपूर्ण है यजुर्वेद का, शतपथ और तैतरीय। यजुर्वेद का दो फर्स्ट नंबर होगा शतपथ और दूसरा नंबर तैतरीय ब्राह्मण ग्रंथ। अगला पॉइंट पर चलते हैं। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में विभिन्न प्रकार के यज्ञ का मानव के जीवन से महत्व की चर्चा किया गया। यानी यज्ञ में जो यज्ञ करते हैं उसमें मानव जीवन से क्या संबंध है, उसकी चर्चा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में विभिन्न प्रकार के यज्ञ एवं मानव जीवन में महत्व की चर्चा किया गया। यानी यज्ञ से क्या क्या महत्व होता है, क्या क्या फायदा होता है, क्या क्या घाटा होता है, सारी की चर्चा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट में आपका है अथर्ववेद। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। आपके एग्जाम में पूछेगा कि अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। अथर्ववेद का कौन हो गया? गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। इसको याद रखना, अथर्ववेद का गोपथ। अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, सिर्फ एक वेद है जिसमें गायत्री मंत्र के महिमा की चर्चा किया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ में गायत्री मंत्र, गो से गोपथ, गो से गायत्री, गायत्री मंत्र के महिमा, गायत्री मंत्र की महिमा की चर्चा किया गया है गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। ये किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? अथर्ववेद का ब्राह्मण, एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ, जिसमें गायत्री मंत्र की महिमा की चर्चा किया गया। अगले पॉइंट पर हम बढ़ते हैं आरण्यक ग्रंथ। आरण्यक ग्रंथ, इसको देखेंगे। आरण्यक ग्रंथ की रचना जंगलों में किया गया। आरण्यक ग्रंथ की रचना किस में किया गया? जंगल में। आपसे पूछेगा किस ग्रंथ की रचना जंगलों में किया गया, तो आप बोलेंगे आरण्यक ग्रंथ की रचना जंगलों में किया गया। इस ग्रंथ का विषय वस्तु आध्यात्मिक विज्ञान एवं चिंतन से, आध्यात्मिक ज्ञान और विज्ञान जो बोलिए वो चलेगा। इस ग्रंथ का विषय वस्तु आध्यात्मिक ज्ञान एवं चिंतन से संबंधित है। यानी जंगल में जो है, जंगल में इस ग्रंथ का रचना किया गया। आध्यात्मिक ज्ञान और चिंतन की चर्चा किया गया, इसको याद रखना। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अथर्ववेद का एक भी आरण्यक ग्रंथ नहीं है, शेष सभी वेद का आरण्यक ग्रंथ है। इसमें बोला जा रहा आरण्यक ग्रंथ जो है, जो जंगलों में लिखा गया, उसमें से आध्यात्मिक ज्ञान और चिंतन के बारे में चर्चा किया गया है, लेकिन अथर्ववेद का एक भी आरण्यक ग्रंथ नहीं है और शेष सभी वेद का आरण्यक ग्रंथ है। आपसे पूछेगा एग्जाम में किस वेद का आरण्यक ग्रंथ नहीं है, तो आप बोलेंगे अथर्ववेद। अथर्ववेद का आरण्यक ग्रंथ नहीं है और सारे वेद का आरण्यक ग्रंथ है। जिस प्रकार से ब्राह्मण ग्रंथ सभी वेद का है, उसी प्रकार से आरण्यक ग्रंथ जो है अथर्ववेद को छोड़कर सारे वेद का आरण्यक ग्रंथ है। आगे हम बढ़ते हैं, अगले पॉइंट को देखेंगे आप। अगला पॉइंट यहाँ देखेंगे उपनिषद। अगला पॉइंट पर हम बढ़ते हैं उपनिषद। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समक्ष बैठकर रहस्यमय ज्ञान प्राप्त करना। गुरु के समक्ष बैठकर उपनिषद
उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समक्ष बैठकर रहस्यमय ज्ञान प्राप्त करना, यानी गुरु के सामने बैठकर रहस्यमय उसके पास जो विद्या है उसको प्राप्त करना, या ब्रह्म विद्या भी इसको बोल सकते हैं, जैसा आपको बोलना है बोल सकते हैं। उपनिषद का अर्थ क्या हो गया? गुरु के समक्ष बैठकर रहस्यमय ज्ञान को प्राप्त करना या ब्रह्म विद्या होगा उपनिषद। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। उपनिषद ग्रंथ में आत्मा एवं परमात्मा तथा संसार में प्रचलित विभिन्न दार्शनिक पक्ष की चर्चा किया गया है। आत्मा और परमात्मा के बारे में उपनिषद में चर्चा किया गया है, और संसार में जो चलता है, जो रीति रिवाज जितने भी है सारे के बारे में ब्राह्मण ग्रंथ में इसमें दिया गया, उपनिषद में दिया गया। उपनिषद में क्या क्या दिया? आत्मा और परमात्मा के बारे में, संसार में जो प्रचलित विभिन्न प्रकार के दार्शनिक पक्ष है इसके बारे में भी दिया गया, इसको याद रखना है। भारतीय दर्शन का जन्म स्थल उपनिषद को बोला, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि भारतीय दर्शन का जन्म स्थल किसको माना जाता है? उपनिषद। भारतीय दर्शन का जन्म स्थल किसको माना जाता है? उपनिषद को माना जाता है। उपनिषद की संख्या कितना है? 108। ये कई बार एग्जाम में पूछा है, रेलवे हो या कोई भी एग्जाम हो बहुत बार पूछा गया। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। उपनिषदों की संख्या 108 है, जिनमें से मात्र 13 उपनिषद प्रमाणित है। 13 ये उपनिषद प्रमाणित है, और 108 इसमें संख्या 108 में से 13 उपनिषद को प्रमाणित किया गया, शेष प्रमाणित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय वाक्य जो है सत्यमेव जयते, जो मुंडको उपनिषद से लिया गया। उपनिषद जो है सत्यमेव जयते किससे लिया गया? मुंडको उपनिषद से लिया गया। सत्यमेव जयते किससे लिया गया? मुंडको उपनिषद से। सत्यमेव जयते का नाम सब आप सुने होंगे, पैसा में रहता है, सिक्का में रहता है, रुपया में रहता है, सब में लिखा रहा है सत्यमेव जयते। वो किससे लिया गया? मुंडको उपनिषद से लिया गया। मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया। मुंडको उपनिषद अथर्ववेद का उपनिषद है। मुंडको उपनिषद किसका है? अथर्ववेद का उपनिषद है। अथर्ववेद का उपनिषद है मुंडको उपनिषद, अथर्ववेद का उपनिषद है। अगला पॉइंट पर चलते हैं। अगला है पुराण है अगला। पुराणों की कुल संख्या कितना है? 18। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18। सभी पुराणों की रचना लोमस ऋषि, सभी पुराणों की संख्या जितने पुराने हैं सभी पुराणों में से की रचना लोमस ऋषि एवं उनके पुत्र अग्रसर्वा के द्वारा किया गया। लोमस ऋषि द्वारा किया गया, और उनका बेटा अग्रसर्वा के द्वारा किया गया पुराणों का रचना। पुराणों की संख्या कितना हो गया? 18। आपसे पूछेगा सभी पुराणों की रचना कौन किया? लोमस ऋषि और उनके पुत्र अग्रसर्वा ने इनकी रचना किया। अगले पॉइंट पर बढ़ते, अगला पॉइंट देखिएगा। अगला पॉइंट बोलता है सभी पुराणों में से सबसे प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण है। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि सबसे प्राचीनतम पुराण कौन है? मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीनतम पुराण है, मत्स्य पुराण है, जिनमें विष्णु के 10 अवतार की चर्चा किया गया है। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि मत्स्य पुराण में विष्णु के 10 अवतार की चर्चा किया गया। आपसे एग्जाम में रहेगा विष्णु के 10 अवतार की चर्चा किस पुराण में किया गया? मत्स्य पुराण में। पुराणों की संख्या कितना होगा? 18, जिनकी रचना लोमस ऋषि एवं अग्रसर्वा द्वारा, और इसमें से 10 अवतार यानी विष्णु के 10 अवतार की चर्चा किया गया है मत्स्य पुराण में। सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण है, 10 अवतार की चर्चा किया गया। अगला पॉइंट है इसके अतिरिक्त इस पुराण में सातवाहन वंश की चर्चा है। मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश की चर्चा किया गया। मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश की चर्चा किया। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि सातवाहन वंश की चर्चा किस पुराण में किया गया? मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश की चर्चा किया गया। अगला पॉइंट पर पढ़ते हैं। वायु पुराण में गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। वायु पुराण में गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलता है, जबकि विष्णु पुराण में मौर्य वंश की चर्चा मिलता है। ध्यान से देखेंगे, इसमें 3 पॉइंट उठता है। पहला पॉइंट है वायु पुराण में गुप्त वंश की चर्चा किया गया है। उसके बाद फिर अगला पॉइंट है यहाँ पर गुप्त वंश की चर्चा किया गया है, जबकि विष्णु पुराण में मौर्य वंश की चर्चा किया गया है। 3-4 पॉइंट इसमें ध्यान रखना है। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं, आपको ध्यान से देखना है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, ध्यान से सुनेंगे। प्रत्येक वेद का अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है।
जिनके ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरी एवं कौशिकी है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरी ब्राह्मण ग्रंथ में राजा के राजस्व के सिद्धांत की चर्चा किया गया है और इसी ब्राह्मण ग्रंथ में राजसूय यज्ञ की चर्चा की है। सामवेद में 2 ब्राह्मण ग्रंथ का नाम लिया गया है, पंचविश और षड्विश। सामवेद में 2 ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश और षड्विश का नाम लिया गया। पंचविश में सरस्वती के प्रकट होने एवं लुप्त होने की चर्चा है और षड्विश में भूकंप एवं अकाल की चर्चा किया गया। अगले पॉइंट पर बढ़ेंगे। यजुर्वेद। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में विभिन्न प्रकार के यज्ञ एवं मानव जीवन में महत्व रखने की चर्चा किया गया। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ है जिसमें गायत्री मंत्र की चर्चा किया गया। गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ में गायत्री मंत्र की चर्चा किया गया। अगला है आरण्यक ग्रंथ। आरण्यक ग्रंथ की रचना जंगलों में किया गया। आरण्यक ग्रंथ की रचना जंगलों में किया गया। इस ग्रंथ का विषय वस्तु आध्यात्मिक ज्ञान एवं चिंतन। आध्यात्मिक ज्ञान एवं चिंतन है। अगला पॉइंट आपका है अथर्ववेद का एक भी आरण्यक ग्रंथ नहीं। अथर्ववेद का एक भी आरण्यक ग्रंथ नहीं है, से सभी वेद का आरण्यक ग्रंथ है। उसके बाद अगले पॉइंट पर बढ़ेंगे उपनिषद। उपनिषदों का अर्थ होता है गुरु के समक्ष बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, यानी रहस्यमय ज्ञान प्राप्त करना। इसको ब्रह्म विद्या भी बोला जा सकता है। उपनिषद ग्रंथ में आत्मा एवं परमात्मा और संसार में प्रचलित होने वाले दार्शनिक पक्ष की चर्चा किया गया है। उपनिषद में भारतीय दर्शन का जन्मस्थल उपनिषद को माना जाता है। अगला पॉइंट आपका है उपनिषदों की संख्या 108 होती है। उपनिषदों की संख्या कितनी होती है? 108। 108 जिनमें से 13 प्रमाणित है और सारे का प्रमाण नहीं मिला है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया। मुंडको उपनिषद अथर्ववेद का एक वेद उपनिषद है। अथर्ववेद का उपनिषद है। मुंडको उपनिषद अथर्ववेद का उपनिषद है। अगला चलते पुराण। पुराणों की संख्या कितना है? 18। पुराणों की संख्या कितना है? 18, जिसकी रचना लोमस ऋषि और उसके बेटा अग्रसर्वा द्वारा किया गया है। सबसे प्राचीन पुराण कौन है? मत्स्य पुराण है, जिसमें विष्णु के 10 अवतार की चर्चा किया गया है। इसमें मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश की भी चर्चा किया गया। वायु पुराण गुप्त वंश की चर्चा है वायु पुराण में, और जबकि विष्णु पुराण में मौर्य वंश की चर्चा किया गया है। उसके बाद आगे है, अगला पॉइंट पर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट नहीं है, अगला पॉइंट है आपका ये ट्रिक सेंटर सुल्तानगंज द्वारा प्रसारित किया गया है और ट्रिक सेंटर सुल्तानगंज के द्वारा यह वीडियो बनाया गया। अगर आपको ऑफलाइन क्लास करनी है तो इन नंबर 8083179758 या 7488116654 से कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लास भी होती है जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके जैसे सारे चीज़ का वीडियो होता है। और जो नए इस चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन को दबाइए और आप बताइए कि आपको कैसा लगा। और नेक्स्ट वीडियो के साथ हम कल मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से जय हिंद।